प्राण शरीर की हजार सूक्ष्म ग्रंथियां जिन्हें नाड़ी कहते हैं और ऊर्जा के केंद्र जिन्हें चक्र कहते हैं से गुजरती है और शरीर के चारों ओर आभामंडल बनाती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मनोस्थिति निर्धारित करते हैं। अगर प्राण शक्ति बलवान है और उसका प्रवाह निरंतर और सुस्थिर है तो मन सुखी, शांत और उत्साहपूर्ण बना रहता है। पर ज्ञान के अभाव में और श्वास पर ध्यान न रखने की वजह से मनुष्य की नाड़ियां प्राण के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में मन में आशंका, चिंताएं और डर उत्पन्न होती हैं। हर तकलीफ पहले सूक्ष्म में उत्पन्न होती है, इसलिए कोई भी बीमारी पहले प्राण शक्ति में उत्पन्न होती है, जिसका असर आपके इस स्थूल शरीर पर दिखाई देता है। आज जिस प्राणायाम ध्यान विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो इसके कई आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं। आज हम आपको दिव्य कालिका प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। दिव्य कालिका प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए नेत्र बंद कर लें। सबसे पहले किसी भी एक नासिका को इस तरह से बंद करें तथा खोली हुई नासिका से तेजी से श्वास लें। अब श्वास को रोकते हुए इस तरह से ठुड्डी को गर्दन में लगाते हुए जालंधर बंद लगाएं। कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए जालंधर बंद खोलें। अब यही क्रिया दूसरे नासिका के साथ भी करें। दूसरी नासिका से कर लेने पर अंत में दोनों नाक से एक साथ करें। इस स्थिति में थोड़ी देर रुककर श्वासों को रोककर यह क्रिया करना है। फिर श्वास छोड़कर सामान्य आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 5 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। दिव्य कालिका प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाए वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दिव्य कालिका प्राणायाम से शरीर में प्राण शक्ति की बढ़ोतरी होती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। रुकी हुई नाड़ियां और चक्रों को खोल देता है। आपका आभा मंडल फैलता है। मानव को शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण बनाता है। मन में स्पष्टता और शरीर में अच्छी सेहत आती है। शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बना रहता है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है और शरीर में प्राण शक्ति की बढ़ोतरी होती है। तंत्रिका तंत्र के बीच में समन्वय में सुधार आती है। रोग निरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। यह मन को संतुलित करता है। चिड़चिड़ापन और क्रोध को शांत करता है और अवसाद के भाव को नष्ट करता है। एकाग्रता शक्ति में वृद्धि होती है। यह अवसाद को दूर करने में भी मदद कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यह रक्तचाप के स्तर को कम करता है और इससे आत्म जागरूकता और चेतनता को बढ़ाने में मदद मिलती है। श्वसन की यह तकनीक ध्यान के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए अच्छी तैयारी के रूप में है। यह हठ, प्रभता और अवसाद को दूर भगा देती है। यह प्राणायाम जीवन ऊर्जा को बढ़ाती है। यह शरीर में ऊर्जा की रुकावटों को दूर करती है और सभी चक्रों को शुद्ध करती है। दिव्य कालिका प्राणायाम संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दिव्य का अभिप्राय तेज, सिद्धि व दिव्यता से है। कालिका, माँ काली का एक नाम है जिसका अर्थ अपार शक्ति से है। चूंकि इस प्राणायाम के अभ्यास से शरीर, मन व आत्मा के स्तर तक अपार दिव्यता, शक्ति व तेज उत्पन्न होता है, इसलिए इसे दिव्य कालिका प्राणायाम कहते हैं। दिव्य कालिका प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास ही करना लाभदायक होगा। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं।
दिव्य कालिका प्राणायाम एक अनोखा, अनसुना लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है जिसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था दिव्य कालिका प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।